मुझे कहते हैं कुरतुल एंजिया और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो फटाफट। इस वक्त आप बैकग्राउंड देख रहे होंगे, बहुत ही प्यारा सा है। अभी मेहमान हम नहीं दिखाएंगे, कैमरामैन वहाँ पर मूव नहीं करना है। ईद जो है वो गुजर चुकी है और ईद किस तरह से गुजरी है, मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी है, ऑफिस के कामों के साथ साथ गुजरी है। मेरे जो मेहमान हैं जिनके घर में मैं मौजूद हूँ और बहुत ही लेविशिंग सा घर है, इनका घर भी दिखाएंगे आपको, साथ ही साथ इनका के साथ खाना पीना भी चलता रहेगा, इनके साथ चहलकदमी भी करेंगे, पूरा घर दिखाएंगे, साथ ही साथ इनसे इनकी ईद के बारे में पूछेंगे कि ईद कैसी गुजरी। और सबसे बड़ी बात यह है कि माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही प्यारा सा घर जो है वो मेंटेन किया हुआ है। साथ इनकी जो पेट एनिमल है, कोई बिल्ली नहीं है, कोई डॉग नहीं है, बल्कि एक शेरनी है, वो भी पली पलाई मतलब हट्टी कट्टी शेरनी है। तो इनसे पूछेंगे कि वो शेरनी कहाँ है, अभी मैं उसको मिस कर रही हूँ। साथ ही साथ ईद पर क्या पहनना पसंद करते हैं, नाम लूँगी तो आप जानना शुरू कर देंगे और आप बिल्कुल पहचान लेंगे कि ये कौन है। खुर्रम गुज्जर साहब के घर में मौजूद हूँ और घर देखकर आपको मालूम हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सिस्टर, कैसे हैं आप? खैर वाफिस। सर कैसा लगा आपको हम आपके घर आए? पहले अपनी तारीफें तो हो जाए ना। बहुत अच्छा लगा और ख़ास तौर पर आपका जो ड्रेस है वो आपकी वॉल से मैच, ये ने वॉल बाद में आती है, मेरे मुल्क के कल्चर से मैच हो रहा है। अच्छा सही। सो ये त्योहार के हिसाब से आपका अंदाजा हो गया कि आपकी तरबियत है ना। सो गुड, नाइस टू मीट यू। खुशी हुई है इंशाल्लाह। सर मुझे बताएं ईद कैसी गुजरी? पहले तो आपको गुजरी हुई ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी ईद की खुशियां मुबारक हो और यकीनन आपकी ईद आपकी वालिदा के साथ, आपकी फैमिली के साथ अच्छी गुजरी होगी। तो मेरे नज़दीक ईद उसी इंसान की है कि जिसकी माँ जिंदा है। तो अगर वो उसकी माँ जिंदा नहीं है तो फिर ईद उसकी है जो माँ बन जाएगा। वो अपनी बहनों का, अपनी कजन्स का, अपने मोहल्ले की उन माओं का और उन बेवा का जो जिनको खुरम जैसे लोग मिलते नहीं है, इसीलिए वो बुराई की तरफ जाते हैं। तो मोहल्ले में वो जो चुदराहट रखते हैं ना, उनको एक नजर रखनी चाहिए, खास तौर पे इन ईद की खुशियों में, कि वो माएँ जो अपनी खुशियां का इंतजार कर रही थी ईद के त्यौहार की शक्ल में, क्या खुर्रम जैसे लोग वहां तक पहुंचे। सो मैंने ऐसी खुशियों में शामिल हुआ हूँ, इसलिए मेरी बहुत अच्छी ईद। क्या क्या किया ईद के फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे? ईद के फर्स्ट डे तो मैंने यही किया कि आज रात को तो मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, यूरोप जा रहा हूँ। तो चूंकि आज ईद का तीसरा दिन है, तो मैं समझता हूँ कि 2 दिन जो मेरे गुजरे हैं ना, वो ऐसे गुजरे हैं कि उसमें मुझे बहनों के साथ भी मुलाकात हुई, उनके साथ टाइम भी स्पेंड हुआ, बाबा के साथ भी हुआ। इसके साथ मेरे बहुत सारे लोकल दोस्त हैं जो यहाँ पर मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लोग किसी भी बिला तफरीक के हैं, ये कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मालिक है, कोई उसी के हाँ नौकर है। ये एक ही क्यू में बैठ के मुझे ईद की खुशियां मनाई हैं। अच्छा, आप लगते हैं हैंडसम माशाल्लाह, लेकिन बातों से ज्यादा हैंडसम लगते हैं माशाल्लाह। बहुत ही डाउन टू अर्थ बातें कर भी रहे हैं और हैं भी है। सर मुझे बताएं, माशाल्लाह बड़ा लेविशिंग किस्म की लाइफ है, ये कैसे हुई? मेहनत कैसे की? किस तरह इस मुकाम पर? मुकाम जो होता है ना वो तय होता है। तो देखना ये होता है कि आप अपने मुकाम तक ईमान में पहुंचे कि बगैर ईमान से पहुंचे। अब ये मुकाम रोजे अव्वल को तय हो गए थे। अब देखना है कौन अपने मुकाम पर खाली हाथ पहुंचा, कौन गुलाब लेके पहुंचा, कौन कांटों से पहुंचा। तो मेरा मुकाम इसलिए अच्छा कि मुझे मेरी माँ की तरबियत अच्छी है और मैंने वो तरबियत तो सारी माएँ अच्छी करती हैं। तो बेटे का एक ही फर्ज होता है उसे याद रखना। तो वो दिन भर दिन मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरी माँ पूरी मेरे अंदर आ रही है। तो वो उनकी वो बातें, मेरी बातों से अम्मी की बातें झलकती हैं। मेरी बहनें कहती हैं, वो कहती हैं कि देखो चोचल। सो वो उनका मतलब मिलना मिलाना पहले भी था, लेकिन अब मुझे लगता है कि करम हो गया ज्यादा ना, कि जब से मुझे मैंने कुरान पाक को उर्दू में पढ़ा तो पता चला इंसान मट्टी से बना है। इसमें कोई एक्ट नहीं है यार। ये शुरू में अच्छा सुनने के लिए, अच्छा दिखने के लिए इंसान करता है, लेकिन फिर उसको अच्छा लगने लग जाता है और अगर वो कबूल अमल हो जाए तो फिर उसको ना वो आदत हो जाती है। और मेरी आदत से आगे चला गया काम। वो मुझे जो जैसे आज यूनिवर्सिटियों में ड्रग्स की शक्ल में लोग बज़ लेते हैं ना, तो ये नेकी का जो बज़ है ना, ये नेकी आज़म
से भी बड़ा बज़ है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ईद की जो खुशियां हैं ना, उन गरीबों और उन माओं के साथ गुजरी हैं, और उससे पहले भी उनके साथ ही गुजरी हैं, जिनके साथ मैं अभी पूरा मुकम्मल अपना जो दिल में ख्वाहिशें वो पूरी नहीं कर पा रहा। बहुत सारे पाइपलाइन में मेरे प्रोग्राम है। अब मेरा जो प्रोग्राम है पता नहीं वो मुकम्मल होता है कि नहीं। अगर मेरे सांस हुए तो फिर हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा हूँ। तो वो ईद मेरी सारी जिंदगी की जितनी होगी कोशिश करूंगा उन यतीम बच्चों के साथ गुजारूं, वो उनके साथ गुजारूंगा। ये वन ऑफ द बेस्ट इदारा होगा जिसके अंदर अकोमोडेशन, फूड और वो जो स्कूल का लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है ना, वो वही होगा जो मेरे बेटे का होगा। उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या होगा? उसका नाम अल्लाह और उसके रसूल के नाम से तब सोचूंगा इंशाल्लाह। अच्छा। लैंड मैंने ले ली है और ये यतीम बच्चे होंगे। ये कौन से एरिया में होंगे? ये इस्लामाबाद में होगा। अच्छा, जबरदस्त हो गया। तो इस्लामाबाद के लोग, बच्चे बच्चियां जो है ना, वो रेडी हो जाए। हम गुज्जर साहब की वहाँ पर बस क्या कहते हैं उसको, जड़ें मजबूत होने वाली हैं इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे ये बता दें कि माशाल्लाह अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या करते हैं आप? वॉक पे जाते हैं या मैंने आपको स्विमिंग पूल पे गोते खाते हुए देखा है, तो वो क्या करते हैं? वॉक पे तो जाना चाहिए। में इजाफा कैसे हो रहा है आपका दिन ब दिन? अच्छा, ये भी एक करम है ना। खूबसूरती में नहीं इजाफा होता। जब लोगों को आपके काम अल्लाह पाक कबूल कर लेते हैं ना, तो फिर सामने वाली आंख में आप खूबसूरत दिखने लग जाते। ये कभी नहीं हो सकता कि इंसान अपना वक्त के साथ खूबसूरत हो। जो अमल होते हैं ना, वो सामने वाली आंख को चेंज कर देते हैं। यानी मेरी आंखों में कोई करम नवाजी है? आपकी नहीं, मेरे में करम नवाजी है कि जो मिलेगा उसे अच्छा दिखूंगा। सही है, सही है। माशाल्लाह। ये जो बालों का कलर है, ये खुद करवाया है अपनी चॉइस का? ये बाय बर्थ ही है? नहीं, मेरे तरह मैच कर। नहीं, आपका तो माशाल्लाह बाय बर्थ ही होगा। यकीन, बड़ा हौसला चाहिए सच बोलने के लिए। दैट्स गुड। तो मेरी बात सुनो। हाँ। मेरा जो कलर है ना बालों का, ये मोहब्बत की गन पॉइंट पे होता है। हाँ। मतलब कि किसी हेयर ड्रेसर को जो नया नया अपना शोप डालता है या कोई प्रोग्राम करता है, टेस्टर खुरम गुज्जर बैठा है, उधर जाके एक वीडियो उसने लगानी है। हाँ। तो उसको भी कर्म हो जाएगा, तो फिर उसका काम जल जाता है। अच्छा, ये बाय बर्थ नहीं? नो, है सही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज की। अच्छा, सही है। किस पे गए हैं? मामा पे गए हैं, बाबा पे गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों पे गया हूँ। अब्बू की तरफ से शराफत ले लेते हैं। अच्छा, और माँ की तरफ से खूबसूरती। कॉम्बो है, माँ बाप दोनों का। मुझे बताएं, ईद पे क्या खाना पसंद करते हैं और क्या खुद बना लेते हैं? मैं खुद तो सारे काम तो खुद कर लेते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना किचन में एक दफा गया हूँ। अच्छा। जिसकी माँ और बहनें उसकी माएँ हो ना, वो कैसे किचन में जाएगा? अच्छा। तो मैंने किचन में कब गया, जब भूख पड़ गई ना हमारे, तो अर्श से फर्श पे आ गए। तो मैं वो बेटा नहीं था ना जो अंदर बैठ के सो जाए और वो धूप तक भी माँ आवाजें दे। नहीं, मैंने उस वक्त ये किया था कि मुझे फिक्र लग गई कि ये गुर्बत कैसे निकालनी है। तो मैं वहाँ पर नियर अपने इलाके में एक जगह पर गया और वहाँ पर लोगों से बात की, तो पता चला एक साउथ अफ्रीका का वीज़ा मिल रहा है ना, सो मैं वहाँ जाके अपना वक्त चेंज कर सकता हूँ मेहनत करके। लेकिन ये हुआ कि उसके लिए जब वो कमिटमेंट हो गई तो 2.5 लाख रुपए में वो तय हुआ। 1.5 लाख रुपया मैंने दे दिया। तो जब मैं रात को घर आया तो मैं कहा यार उधर रोटी तुझे खुद पकानी पड़ेगी। तो मैं अंदर गया, मैंने अपने हाथ जलाए कि सारी रात लगा रहा, तो वो रोटी तो ना बनी लेकिन खुरम बन गया। तो वो ये हुआ कि मेरी माँ आई, मेरी माँ ने मेरे हाथ पकड़े, सारी रात रोती थी चूम के कि तू वो बेटा है कि जिसको मैंने पैदा होने से पहले नाम रखा था, तो वो बेटा है कि जिसको मैंने इस चीज में कि जब तुम मेरे पेट में थे ना तो मैं कम बोलती थी, मैं कम मिलती थी, इस बात से कि मेरा बेटा सुन रहा, तो वो गीबत का हिस्सा ना बन जाए, उसका कोई मेरी बुराई उस तक ना पहुंच जाए। तो फिर अम्मी कहते मैं कुरान पाक बहुत पढ़ती। तो फिर एक दिन मैंने बचपन में शरारत की और मैं हमेशा लोगों के मसलों में फंस गया हूँ, अपना मसला ही कोई नहीं। तो मेरे कजन ने कोई शरारत की, मैं शरारती ज्यादा था, मेरे मत्थे लग गई। मेरी माँ ने मुझे पहली दफा मारा और मारते हुए एक लफ्ज बोला कि तेरे पास गुंजाइश नहीं है गलती की, तेरे पे तेरी माँ ने ना अपनी पूरी जिंदगी बचपन वक्त कर दिया था तुझे सोचने में। सो दैट्स रीजन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से कोई आंख नम ना हो, इसलिए। लेकिन ये सारी नेकियों से ये नहीं कि मैं कोई अव्वल हूँ,
ये एक नॉर्मल ह्यूमन है यार, एक इंसान और एक हैवान में इतना तो फर्क होना चाहिए, वो एहसास का है। तो मेरे अंदर अगर एहसास बढ़ रहा है अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, और मैं ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए पैदा हुआ, मैं उन माओं के लिए, उन बहनों के लिए जो मर्द की दुनिया में ना मजलूम है और धोखा उनकी किस्मत में फ़र्ज नमाज की तरह हुआ है और बेलज्जत गुना इबादत की तरह ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, मर्द हो के ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगता कि बाकी जो आपके मेल फ्रेंड्स हैं वो कहेंगे यार ये क्या बातें कर रहे हो, हम भी तो मर्द हैं। अगर वो मेरा दोस्त होगा ना, हाँ। तो वो सच्चाई को मानेगा, हाँ। सच्चाई को मानेगा, और उसको अपनी माँ को देखना होगा अपने बाप के साथ, और उसको अपने आप को अपनी माँ के साथ देखना होगा, फिर उस माँ को अपने भाइयों के साथ देखना होगा। अगर वो खुश थी तो ठीक है, नहीं तो दूर से देखे वो मजलूम ही निकलेगी। चलिए सही हो गया, अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं, कुछ ना कुछ हम भी सीख के जाएंगे और मेरी पूरी टीम सीख के जाएगी। सलामत। सर मुझे ये बताएं, हुस्न परस्त है? हाँ। लड़के होते हैं? मैं समझता हूँ कि अपने बारे में बताएं ना, आपको कोई पसंद? ये मैं अम्मी पे गया हूँ ना। अच्छा। हम दोनों को ना सफाई और खूबसूरती से बड़ा लगा होता। अच्छा। और मुझे खूबसूरती मतलब कि हर लिहाज से अच्छी लगती है, लेकिन स्कॉर्पियन हूँ मैं दूसरी खूबसूरती की बात वो दूसरी पे भी आ रहा हूँ। मेरा ना स्कॉर्पियन हूँ, AB नेगेटिव है। अच्छा, मेरा भी AB नेगेटिव है। मर गए सो ये अच्छा है। तो यानी मुझे लगता है कि खूबसूरती जिसे नहीं पसंद वो खुद बदसूरत है अंदर से। तो आप, और अब तो मुझे कोई भी बदसूरत नहीं लगता, क्योंकि अब आप खुद अच्छे हैं तो आपको सारे अच्छे लगते ये सच्चाई है। लेकिन शुक्र है इन्होंने ऐनी कह दिया, सिस्टर दोबारा नहीं कहा। मुझे वो बड़ी वो हॉस्पिटल टाइप फीलिंग नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। बारे में बताएं, कौन सा खाना पसंद करते हैं मटन के अलावा? मटन मैं वैसे भी कम ही पसंद करता हूँ। अच्छा। मैं सी फूड लवर हूँ। अच्छा। और फ्रूट में मुझे सबसे ज्यादा मैंगो पसंद है। अच्छा। और इसके बाद ये है कि चूंकि ईद है ना, ईद पे गुजरों का एक कल्चर है हमारा ना, खासतौर पर मेरे अब्बू सारी रात ना खीर बनाते हैं। अच्छा। तो अर्ली मॉर्निंग ये होता है कि सब नेबर्स को भेजते हैं, और वो एक कल्चर है ना, वो एक पूरा उसको में एक मतलब कि कुछ 25-30 घर जो नियर होते हैं ना, 2-3 गलियां, यानी कि हमसायों के हकूक पूरे करते हैं। हकूक नहीं है, हकूक तो बहुत आगे की बात सर। वो मतलब कि उनकी भी केयर करते नहीं, उनकी कोई केयर नहीं। ये है कि मुझे बताना होगा कि मेरे पास अल्लाह ने रिज़्क दिया और मेरे पास वो रिज़्क जो है वो बांटा नहीं है। हमने ये सब नेकियों की तरफ लेके जा रहे हैं, ये गलत है। हमने बांटा नहीं है, हमने ताल्लुक डेवलप किया है। सही। इसको ह्यूमन तक रहने दे। जब से हमने स्वाब और जज़ा के पीछे गए हैं ना, हमें जो बिन देखे की इबादत कर रहे हैं वो दिखने वाले नजर नहीं आ रहे। जो नेकी है ना, उसका लेवल ये नहीं है कि ये आप मतलब कि किसी को खाना खिला दो, आपका है ही नहीं है। नहीं, बड़ी अच्छी बात की है कि किसी को दे रहे हैं तो ताल्लुक डेवलप हो। ये सच्चाई यही होती है। इन साइड आप अपने देखोगे कि आप यही कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि अगर आपका ताल्लुक भी इलाके में डेवलप है, आपके मोहल्लेदार आपसे बाइखलाक है, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं, कोई इबादत नहीं। मुझे अच्छे लग रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह काफ़ी चुन चुन के चीज़ें जो है ना वो रखी गई हैं। ऐसा ड्राइंग रूम पहली दफ़ा मैंने देखा है, तो मुझे बताएं कि क्या ये तमाम जो भी चीज़ें हैं, डेकोरेशन पीसेज एंड ऑल दैट, तो ये क्या आप खुद करते हैं, खुद ही चूज़ करते हैं कि ये मैंने इस साइड पे रखना है और सजाना है घर? अभी जब मैं अंदर आया हूँ तो आपको पता है यहाँ पर डस्ट थी, तो मैंने लड़के को बोला इसे क्लीन करो। अच्छा, बेसिकली कोई भी वो परिसा ड्रामे में नहीं वो कहता सल्तनत बनाना काम नहीं होता, सल्तनत को मेंटेन रखना काम होता है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इस चीज, यहाँ पर मैंने कोई आर्किटेक्ट नहीं लगाया। अब देखें ऊपर लेबर लगी हुई है और ये पूरा रीफर्निश 2022 मॉडल हो रहा है 7 के। इट्स मीन कि मैं जिंदा हूँ, तो मैं इसको एक ही कलर में नहीं देखता।
अब जो ऊपर कंपनी लगी हुई है उसका वो पाकिस्तान की सबसे टॉप की कंपनी है, और उन कंपनियों में आर्किटेक्ट जो है उन साहब अपने पैसे नहीं चार्ज कर रहे, इतना ही काफी है कि खुरम साहब आपका डिजाइन लगा होगा, मेरा काम हो जाए। अच्छा सही। तो मैंने कहा यार ये तो हो गया, लेकिन ये है कि अब आपने ऐसा बनाना है इसको, क्योंकि यहाँ पर आमो खास आते हैं। तो जो मैं फार्म हाउस बना रहा हूँ बरकी पे 24 कनाल का बन रहा है। अब ये जो फार्म हाउस होगा ये उसके आगे कुछ भी नहीं होगा, तो वो वन ऑफ द बेस्ट फार्म हाउस होगा इन एप्टीट्यूड लाहौर। सो उसमें यानी इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी बन रही है और यहाँ पर यहाँ ये दोनों चक्कर सिस्टम चलेगा ना। चले रही है। ये मेरा कोई ये खाली ये विजन नहीं है। मतलब जब आपको करम आप पे आपकी औकात से ज्यादा हो रहे हो ना, तो फिर स्टॉप नहीं लगाना उसके रास्ते में। तो आपको अगर वो मंजिल लेनी है ना जहां से जन्नत भी दोज़ख दिखती है, वो तख्ते आज़म है। तो मुझे तो ये पता है कि मैं आप सबको यकीन नहीं दिला सकूंगा। यकीन करो, अपनी आखिरत की तैयारी करो। ये पिंजरा है, इस पिंजरे से जब पंछी उड़ेगा ना तो उसको पर चाहिए, तो उन परों के लिए आपको अमल चाहिए, अमलों के लिए आपको नीयत चाहिए, नीयत के लिए आपको तरबियत चाहिए, तरबियत के लिए आपको माँ चाहिए। बिल्कुल माँ चाहिए, और जिनकी माएँ हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, और आप लोग हमेशा अपनी माँओं की केयर करें और उनको कभी भी जो है ना आप समझें कि उदास ना करें, और उनको हमेशा अपनी आंखों की ठंडक बना कर रखें। सर एक सियासतदानों वाला सवाल करना चाह रही हूँ। सियासत पसंद है? हाँ बहुत ज्यादा पसंद है। नो नहीं चलिए ठीक है। अगर आपको एक दिन के लिए मुल्क का वजीर आज़म बना दिया जाए तो फिर क्या करेंगे? एक ही काम करूंगा। क्या करेंगे? जज, जनरल और मिनिस्टर को सुला के सोऊंगा। अच्छा ठीक है। मुल्क ठीक हो जाएगा। कैसे सुलाएंगे? कि सुबह उनके ऊपर नजर रखूंगा और रात को सोने तक नजर रखूंगा। ये क्या आपने कमेंट किया, ये बता दो थोड़ा सा एक्सप्लेन। जो तंदुरुस्त माइंड है ना, वो उन लोगों को पकड़ेगा जिनसे मुल्क खराब होगा या बेहतर होगा। ये 3 सीटें ऐसी हैं आपके मुल्क में, जज, जनरल और मिनिस्टर। इन तीनों के जितने ये लोग हैं, ये 100 में होंगे, तो इनको नजर रखो, आपका मुल्क ठीक हो जाएगा। तो अभी किसके साथ है? मुल्क के साथ, पाक आर्मी के साथ हूं मैं, और जो सोच इमरान खान की उसके साथ। सही है। अगर लिफ्ट में बंद हो जाते हैं, एक लिफ्ट है उसमें बंद हो जाते हैं, 2 पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं, एक को निकालना है और एक को लिफ्ट के अंदर ही रखना है, ठीक है? ऑप्शन बता दूं? हाँ। साइमा और मीरा, किसको रखेंगे? साइमा के रिक्वेस्ट कर लूंगा, उसकी इंग्लिश से मेरा काम खराब हो जाएगा। मीरा की इंग्लिश से मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। साइमा से रिक्वेस्ट करके बहन बना के बिठा लूंगा उधर। वो भी गुज्जर टाइप ही लगती है। वो भी गुज्जर टाइप ही लगती है, तो साइमा को रख लेंगे अपने पास। मेरी माँ देखती थी ना उसको, तो पसंद करती थी, तो मैं उसको अपनी माँ की बातें करूंगा बैठ के आराम से टाइम पास। तो नहीं ना बनाती। नहीं सही नूट भाई है मेरे, तो शी इज लाइक माय सिस्टर। अच्छा सही है। चलिए ठीक है, आपने उनको भी बचा लिया, और मीरा के साथ लड़ाई हो गई है। नहीं लड़ाई नहीं, वो शी इज नाइस, आल्सो नाइस। अच्छा तो उनकी इंग्लिश का कर रही है अभी, कुछ ना कुछ लगी हुई है 8-10 सालों से। कौन से पाकिस्तानी? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगती है आपको पाकिस्तानी? दिल करता है कि उसके साथ एक दिन पूरा गुजारा जाए। अल्लाह जानता, मैंने देखी नहीं कभी। ना करे, अल्लाह जानता मुझे। एक भी नहीं देखी आपने? मैंने देखी भी होगी, मतलब कि, लेकिन 2-3 साल हो गए। मैं मूवीज वगैरह देखना पसंद है? मूवी देखता हूँ, इंग्लिश देखता हूँ। अच्छा इंग्लिश देखते हैं आप मूवीज। कोई पाकिस्तानी एक्टर कौन कॉन्सर्ट वगैरह पे जाते हैं? नहीं कभी नहीं गया। तो सर एक्टिविटीज क्या है, अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में मैं ये करता हूँ कि पता ही नहीं मेरे टाइम का। जब आंख खोलता हूँ तो मेहमान मिलता है। अच्छा। जब आंख बंद करता हूँ मेहमान बैठा होता है। अच्छा, तो यकीन करें, अभी मैंने आपके यहाँ से फ्री होना है, ये मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे डिनर दिया हुआ है। अच्छा। उनकी तरफ जाना है। फिर एक मेरी माँ है, उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है चाय पे। अच्छा। उनकी तरफ जाना है। फिर उसके बाद एक कुछ दोस्त है, उनकी तरफ मैंने इस्लामाबाद जाना है। तो सुबह तक मतलब टाइम ही नहीं होता, बड़े बिजी। टाइम नहीं है लाइफ में, पर सब कुछ है। जबकि मेरा वन ऑफ द बेस्ट टाइम होता है जो मैं अकेला होता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट। प्रोग्राम जो है वो अपने इख्तिताम की जाने बढ़ रहा है, दिल नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। वो कहते हैं ना, टांगे जा रही हैं लेकिन दिल नहीं जा रहा है, तो वो वाला सीन हो रहा है। सर लास्ट में आपसे 1-2 जो है ना वो मैं सवाल और पूछना चाहूंगी, और उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। मुझे ये बता दें
कि कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई और आप चाहते हैं उस ख्वाहिश को पूरा करना? वैसे तो इंसान की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है, के बाद दूसरी ख्वाहिश जो है वो डेवलप हो जाती है। तो आप बताएं। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं ना, मुझे ना जब कभी अम्मी मिले मैं अपनी माँ को टच कर सकूं, मतलब कि मुझे तो ख्वाब में भी नहीं मिलते, तो फिर वो यही ख्वाहिश है, इसके अलावा कोई ख्वाहिश। चलिए, अल्लाह ताला आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करे और आप बहुत खुश रहे और बहुत आबाद रहे, और जिस तरह आप दिखते हैं आप उस तरह अंदर से भी हैं। ये मैंने आज मिल के इनको जाना है, हम इनको सेंट ही नहीं करेंगे, खुशी खुशी से प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। मुझे पता है इनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं और माँ से हर कोई मोहब्बत करता है, लेकिन हर एक का अंदाज डिफरेंट होता है। लास्ट में क्या मैसेज देंगे अपने जैसे प्यारे प्यारे लोगों को, और जो प्यारे नहीं है उनको भी? मैं यही कहूंगा यार, जो औरत है ना, इसकी इज्जत किया करो। इसलिए इज्जत किया करो कि इस औरत ने तुम्हें पैदा किया है, और जिसने पैदा किया है ना, उससे अल्लाह की एक शर्त है, मैंने ये कुरान में ढूंढा अपनी जुबान में। इस मुल्क पे रहम करो यार, कुरान पाक के अगर हिफ्ज भी करना है तो अपनी जुबान में करो। कौन सा हिफ्ज है जो अरबी में करने से होता है? ये हजम का नाम हिफ्ज है, उसको जुबान में करो। यसन कुरान अपनी बच्चों को उर्दू में पकड़ा दो, जब तक कुरान पे पहुंचेंगे मेरे अल्लाह सुब्हानो तआला से उनकी दोस्ती हो जाएगी। सो मेरा यही पैगाम। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपको अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, एनी से मिलके अच्छा लगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए हमारा प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा, जिसका नाम है जी फटाफट। अल्लाह हाफिज।